साथियों नमस्कार। जैसा फ्लावर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ठीक ऐसा ही फ्लावर हम कैसे तैयार करें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। इसके लिए सबसे पहले तो हमने कोरल ड्रा के इस पेज को बड़ा कर लिया। तो बड़ा करने के लिए बहुत आसान तरीका है, आप चले जाइए जूम बटन पे और यहां से आप लेफ्ट बटन क्लिक करिए तो ये बड़ा हो जाता है। बड़ा करने का सिर्फ एक ही रीजन है कि जो हम पिक्चर बनाए वो पिक्चर प्रॉपर दिखाई पड़े। तो आप इसको जो साइज चाहे वो साइज आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हैंड टूल से इसको हम जो साइज चाहते हैं वो करके और फिर हैंड टूल से इस पेज को ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम इस फ्लावर को कैसे तैयार करें, इसके लिए सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल लेते हैं और एक रेक्टेंगल यहाँ पे तैयार करते हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ कुछ इस तरीके का एक रेक्टेंगल होगा। अब हमने क्या किया, रेक्टेंगल तैयार करने के बाद अब हम लेते हैं यहां से शेप टूल। शेप टूल को सिलेक्ट किया। शेप टूल को सिलेक्ट करने के बाद फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करने के सबसे पहले तो इस लाइन पे क्लिक कर दें। देन हमें प्रॉपर्टी बार में यहाँ पे एक टूल मिलेगा कन्वर्ट टू कर्व या कंट्रोल क्यू की को प्रेस कर दें। अब उसके बाद ये जो कर्व की लाइन है, ये जो लाइन है इस लाइन को पकड़ के ऊपर की तरफ ड्रैग कर देते हैं और इधर भी हम ऊपर की तरफ ड्रैग कर देते हैं। तो ये दोनों लाइन को हमने ऐसे आपस में मिला देना है। तो देखिए ये आपस में एक दूसरे से मिल गए। अब हमें क्या करना है, फिर से शेप टूल लेना है और शेप टूल लेने के बाद यहां पे हमें इस लाइन पे क्लिक कर देना। तो जैसे हम इस लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहां पे देखें तो ये टूल एक्टिव हो जाएगा, कन्वर्ट लाइन टू कर्व। तो हम जैसे इस पे क्लिक करते हैं अब इसको हम कर्व बना लेते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे। आप जैसे ऊपर नीचे जैसा टेढ़ा करना चाहें आप उस अकॉर्डिंग आप इसको रोटेट कर लेंगे। फिर उसके बाद दूसरी वाली लाइन पे क्लिक करेंगे, इसको भी हम कन्वर्ट टू कर्व लाइन कर लेंगे और इसको भी हम अंदर की तरफ ठीक उसी तरीके से रोटेट कर लेंगे जैसा हम चाहते हैं। तो हमने क्या किया, इसको जैसे ये ज्यादा हो गया क्योंकि 2 बार क्लिक हो गया था तो हमने यहाँ पे क्लिक करके कन्वर्ट लाइन टू कर्व कर लिया, इस पे क्लिक कर दिया और कन्वर्ट लाइन टू कर्व करके और फिर यहाँ पे इस लाइन पे आके इसको अंदर की तरफ ड्रॉ कर लें। तो ये लाइन पे क्लिक करते हैं, लाइन पे क्लिक करते हैं और लाइन पे क्लिक करने के बाद ही कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करें क्योंकि जैसे ही आप किसी दूसरी जगह पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। तो यहां से हमने इसको कर्व बना लिया और ये टेढ़ा हो गया। अब इसके बाद इसमें हम कौन सी लाइन, जैसे फ्लावर में जो पेड़ होता है उसमें जो डाली होती है वो डाली हरे कलर की होती है तो उसके कलर को हम ग्रीन कर देते हैं और आउटलाइन के कलर को भी हम ग्रीन कर देते हैं। तो जिससे ये बन गया डाली। अब हमें क्या करना है, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार करनी है। डुप्लीकेट कॉपी तैयार करने का तरीका क्या है, डुप्लीकेट कॉपी बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें पिक टूल लेना है और इस ऑब्जेक्ट पर 2 बार क्लिक कर देना स्लो। अब फिर ये जो लाइन है इस लाइन को हम नीचे ला लेंगे, यहां पे हम इस लाइन को स्टार्टिंग पॉइंट बना लेते हैं। अब फिर हम लेफ्ट साइड क्लिक करके ड्रैग करके जहां तक इसको चाहते हैं वहां तक इसको रोटेट करके और राइट क्लिक करके छोड़ देंगे। तो ये बन गया। अगर आप इसको और घुमाना चाहते हैं तो जैसा चाहें वैसा घुमा लें। तीसरी चौथी लाइन भी तैयार करनी है तो आप चौथी लाइन भी आप कुछ ऐसे ही तैयार कर सकते हैं। और फिर हम इधर भी चाहते हैं कि सेम लाइन तैयार हो तो फिर इधर भी हम ठीक वैसे ही रोटेट करके और राइट क्लिक करके छोड़ देंगे और इस तरफ भी एक और रोटेट करके राइट क्लिक करके छोड़ देंगे। और अब देखें इसको हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया तो ये हमारे सामने फ्लावर का एक छोटा सा प्लांट बन गया। तो अब यहाँ पे आप गमला वगैरह भी आप सेट कर सकते हैं तो बहुत आसान है, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ फ्लावर तैयार करना बताता हूँ। तो उसके लिए हमें इलिप्स टूल लेना है और यहाँ पे हमें 2 इलिप्स तैयार करने हैं। 2 सर्कल हमने तैयार कर लिए और 2 सर्कल तैयार करने का तरीका क्या है, एक सर्कल तैयार कर लीजिए और दूसरा तैयार करने के लिए सेम कंट्रोल के साथ डी की को दबाइए तो ये डुप्लीकेट हो जाता है। तो अब हमने क्या किया, दोनों को इस तरीके से आपस में जोड़ दिया। अब हम शिफ्ट की प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर टूल बार जो ये आपका प्रॉपर्टी बार है, प्रॉपर्टी बार में आके इंटरसेक्ट टूल होता है, इस पे हम क्लिक कर दें। अब यहाँ पे ये जो आउटलाइन है इस पे क्लिक करके कीबोर्ड से डिलीट बटन को दबा दें।
जब हम कीबोर्ड से डिलीट बटन को दबाते हैं तो ये डिलीट हो जाता है। अब हम इसको अपने अकॉर्डिंग जितना पतला करना चाहें या जैसा करना चाहें आप कर सकते हैं। अब इसमें हम कलर फ्लावर का कलर सेट करते हैं। तो जैसे हमने येलो सेट कर लिया तो ये येलो हो गया, तो येलो हमने सेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, ट्रांसपेरेंसी लेना है और यहाँ ट्रांसपेरेंसी कहाँ मिलेगा, इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल को सेलेक्ट कर लेंगे। अब ऊपर से नीचे की तरफ हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप जितना ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं उतना हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो ये हमने ट्रांसपेरेंसी अप्लाई कर दिया। अब हम इस पे क्या करते हैं, एक बार क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट को नीचे ले लेते हैं और अब हम इस पे लेफ्ट क्लिक करके और राइट क्लिक करके माउस छोड़ देंगे। अब हम कीबोर्ड से कंट्रोल आर की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये फ्लावर बनके तैयार हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस फ्लावर को तैयार कर लिया। फ्लावर ये तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, दूसरा काम देखिए, जैसे अगर आप फ्लावर में आउटलाइन को सेट करना चाहते हैं, फ्लावर के आउटलाइन को चेंज करना चाहते हैं, तो चूंकि एक ही कलर में अच्छा भी नहीं लगेगा तो इसके आउटलाइन को हम चेंज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे देखें ये फ्लावर तैयार हो गया। अब इस फ्लावर को सेलेक्ट करने के बाद आउटलाइन चेंज करने का तरीका मैंने क्लियर बताया नहीं, तो एक बार फिर से ध्यान दें, सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करके जो भी आप कलर चाहते हैं उस कलर पे राइट क्लिक कर दें तो वो आपके आउटलाइन का कलर हो जाएगा। तो जैसे आप व्हाइट चाहते हो तो व्हाइट कर दो, ग्रीन चाहते हो तो आप ग्रीन कर दो, रेड चाहते हो तो राइट क्लिक करना है। अब उसके बाद इसको ग्रुप कर दें। ग्रुप करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल जी या अरेंज मेनू में ग्रुप ऑप्शन को सेलेक्ट करें और इस फ्लावर को आप कर ले छोटा। एक मिनट, इसमें से एक पंखुड़ी निकल गई है, वो सेलेक्ट नहीं हुई थी। फिर से एक बार ट्राई करते हैं और कंट्रोल जी करते हैं, देखते हैं वो सेलेक्ट हो गई कि नहीं। अभी वो सेलेक्ट नहीं हो रही है, तो हम फिर से उस पंखुड़ी को यहाँ पे सेट करके और थोड़ा सा एडजस्ट करके अब हम कंट्रोल जी करेंगे। तो ये हमने क्या किया, अब सेलेक्ट किया, अब कंट्रोल जी किया, तो अब सभी एक हो गए। अब हमें यहाँ पे इसको छोटा कर लेना है, तो हमने ये छोटा कर लिया। फ्लावर आप जितना बड़ा रखना चाहते हैं उतना बड़ा आप फ्लावर लें और यहाँ पे हमने क्या किया, फ्लावर को इसके पीछे कुछ इस तरीके से सेट कर दिया। यहां सेट करने के बाद फिर हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया, इस टूल पे क्लिक करके और इसकी साइज को हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। जिसकी साइज को आप बड़ा करना चाहते हैं आप उस पे क्लिक करके एक बीच बीच में एक एक की साइज हम बड़ा कर लेते हैं और एक एक की साइज छोटी कर देते हैं, तो ताकि ये इस पे एडजस्ट हो पाए। तो ये हमने इसको बड़ा कर लिया। अब हम दूसरा फ्लावर यहाँ से फिर से कंट्रोल डी करते हैं और यहाँ पे ऊपर लाके सेट कर देते हैं, ऊपर लाके सेट कर देते हैं। फिर कंट्रोल डी करते हैं और इसको यहाँ पे लाके सेट कर देते हैं। फिर कंट्रोल डी करते हैं और इसको यहाँ पे लाके सेट कर देते हैं। फिर कंट्रोल डी और यहाँ पे हमने 4 पत्ती बनाई थी तो 4 के चारों पे हमने ये फ्लावर सेट कर दिया है। अब आप देखें तो ये बहुत ही आसानी के साथ हमने तैयार किया। अब हम इसको अगर तैयार करके देखें तो पूरा का पूरा हम सेलेक्ट करते हैं या कंट्रोल ए कर लीजिए और कंट्रोल जी की को प्रेस कर लीजिए तो ये ग्रुप हो जाएगा। अब इसको आप जहां पे चाहें वहां पे आप एडजस्ट कर सकते हैं और ये फ्लावर आपके सामने बनकर तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको ये फ्लावर समझ में आया होगा। दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।